नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज, जहां मिलती हैं आपको हरियाणा की हर ताजा खबरें। वीडियो को लाइक करें और भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरियाणा में 24 जुलाई तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को घरों में सुरक्षित रहने की सलाह दी है। पानीपत में 18 साल की लड़की ने पीरियड्स की समस्या से परेशान होकर जान दे दी। यह घटना किशोरियों के स्वास्थ्य मुद्दों पर गंभीर सोच की जरूरत बताती है। हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों की सीटी और एमआरआई मशीनों की जांच का आदेश दिया है। 10 दिन के भीतर राज्य सरकार को स्थिति की रिपोर्ट देनी होगी। सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस वापस लेने की घोषणा की है। यह फैसला लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बाद लिया गया है। नौकरी से वंचित युवक को पुलिस की गलती पर हाईकोर्ट ने 50,000 देने का आदेश दिया। युवक को गलत तरीके से रेप केस में फंसा दिया गया था। हिसार में रिटायर्ड पुलिस कर्मियों ने एफआईआर दर्ज रद्द करने की मांग को लेकर विरोध किया। उनका आरोप है कि सेवा के बाद सरकार ने अपमानित किया। 23 जुलाई से स्कूल खेल प्रतियोगिताएं हरियाणा के सभी जिलों में शुरू हो रही हैं। ब्लॉक स्तर पर इन खेलों का आयोजन होगा। हरियाणा के सभी स्कूलों में प्रार्थना सभा में गीता श्लोक पढ़ना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। पलवल से सोनीपत तक नई रेल लाइन के निर्माण में तेजी लाई जा रही है। इससे यात्रियों को सीधी और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। 2026 तक हरियाणा में 450 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इससे प्राइवेट को फायदा और लोगों को सस्ती यात्रा का लाभ मिलेगा। डीएनडी से केएमपी का नया एक्सप्रेसवे शुरू हो गया है। इससे दिल्ली और हरियाणा के बीच आवाजाही आसान हो गई है। अंबाला से नारनौल तक एक्सप्रेसवे बनने से सफर तेज और ट्रैफिक कम होगा। व्यापार और उद्योग को भी इससे फायदा मिलेगा। एफएनजी एक्सप्रेसवे का हरियाणा वाला हिस्सा लगभग पूरा हो चुका है। इससे नोएडा से फरीदाबाद की दूरी घटेगी। स्कूल संचालक की हत्या के विरोध में कई निजी स्कूल एक दिन के लिए बंद रहे। शिक्षा क्षेत्र में इस घटना को लेकर आक्रोश है। कांग्रेस विधायक ने नूह मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं की कमी को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग की। गुरुग्राम में OLX पर ठगी करने वाला पति पत्नी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी कार बेचने के नाम पर लोगों से पैसे ठगते थे। फरीदाबाद में 22 जुलाई को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। किसी नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है। जय 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 हरियाणा अब राज्य का आधिकारिक गीत बना दिया गया है। सभी सरकारी कार्यक्रमों में इसे अनिवार्य किया गया है। अंबाला से सांसद वरुण चौधरी ने विधायी सचिव की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसे नियमों के खिलाफ और अनुचित बताया। मशहूर सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर गुरुग्राम में गोलीबारी हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीईटी परीक्षा में छात्रों ने फॉर्म फिर से भरवाने और एक शिफ्ट की मांग उठाई है। परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया गया। हरियाणा में बिजली गिरने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। खुले में न जाने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। दक्षिण हरियाणा के जिलों में बारिश की कमी से सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। किसान सिंचाई के लिए परेशान हैं। 2026 की हज यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पानीपत की घटना के बाद किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। विशेषज्ञों ने स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा की मांग की है। हरियाणा सरकार जल्द ही नई स्टार्टअप नीति लाने वाली है। इससे युवाओं को व्यापार में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 21,000 घर बन चुके हैं। 11,000 निर्माणाधीन है। गरीब परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। फरीदाबाद, करनाल समेत कई शहर में सड़क मरम्मत और विस्तार का काम जारी है। इससे जाम की समस्या से राहत मिलेगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में गीता श्लोक और राज्य गीत लागू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों में संस्कार और संस्कृति को बढ़ाना है। हरियाणा सरकार कॉलेजों में रोजगार परक कोर्स शुरू करने की योजना बना रही है। इससे छात्रों को सीधे नौकरी के मौके मिलेंगे। चरखी दादरी में 16 नए सरकारी स्कूल भवनों का उद्घाटन किया गया। शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में यह बड़ा कदम है। गुरुग्राम में महिला सुरक्षा के लिए 50 नई पेट्रोलिंग बाइक तैनात की गई। ये महिला स्टाफ द्वारा चलाई जाएंगी। पानीपत के सेक्टर 29 में गंदा पानी सप्लाई की शिकायतों पर विभाग ने जांच शुरू की है। पानी में बदबू और गंदगी पाई गई। हरियाणा में पर्यावरण बचाने के लिए पौधारोपण महाअभियान चलाया जा रहा है। अब तक 5 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इस बार 12 नए कोर्स शुरू किए गए हैं। इन कोर्सों में टेक्नोलॉजी, साइंस और स्टार्टअप से जुड़े विषय शामिल हैं। हिसार में महिला कॉलेज की छात्राओं ने लाइब्रेरी समय बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा।
रोहतक में सस्ती दर पर सरकारी सब्जी स्टोर खोलने की योजना बनाई जा रही है। इससे महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। झज्जर में बिजली बिलों को लेकर उपभोक्ताओं ने विभाग पर गलत मीटर रीडिंग का आरोप लगाया। कई लोगों को 10,000 से ज्यादा के बिल मिले हैं। सिरसा में स्कूली बच्चों को मुफ्त किताबों के साथ स्मार्ट वॉच देने की योजना पर विचार हो रहा है। इसका उद्देश्य पढ़ाई के साथ फिटनेस को जोड़ना है। कैथल में छात्रा ने प्रशासन से स्कूल बस रूट बदलवाने की मांग की। उन्होंने बताया कि गांव से स्कूल दूर है और बस नहीं आती। कैथल के एक किसान ने सरकार से सिंचाई के लिए ट्यूबवेल कनेक्शन जल्द देने की अपील की है। बारिश की कमी से फसल सूख रही है। कैथल जिले में 3 नई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इससे गांव की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। झज्जर में महिला एसएचओ ने महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण शुरू कराया है। इसमें महिलाओं को बेसिक सेफ्टी टिप्स सिखाए जा रहे हैं। पंचकूला में ड्रग्स के खिलाफ चलाए गए अभियान में 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी मात्रा में नशे का सामान जब्त किया गया। जींद में बेरोजगार युवाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया गया है। यह केंद्र पंचायत भवन में चलाया जा रहा है। करनाल में किसान यूनियन ने मंडी में गेहूं तौल में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने मंडी प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है।